रहे हैं बंगाल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जिस बंगाल को दो भागों में बंगाल का कर दिया जाएगा विभाजन। बंगाल का कर दिया जाएगा विभाजन। अब बंगाल का विभाजन के समय में गवर्नर कौन था? उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जनवा के समय में बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया। कौन कौन दो भाग? तो एक है पूर्वी बंगाल, एक है पूर्वी बंगाल और एक है पश्चिमी बंगाल। एक है पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। बहुल्य क्षेत्र था यानी मुसलमान का संख्या बहुत ज्यादा था। और यहाँ पे हिंदू बहुल्य क्षेत्र था यानी हिंदू की संख्या ज्यादा था। हिंदू की संख्या ज्यादा था। तो इसीलिए बंगाल को दो भागों में अंग्रेज बांटेगा। एक है पूर्वी बंगाल, एक है पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा था, पश्चिमी बंगाल में हिंदू ज्यादा था। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा कि यहाँ का जो मुस्लिम और हिंदू होगा ये अपने आप को बांटेगा नहीं। ये कितनों कोशिश करेगा अंग्रेज इसे बांट दे, लेकिन ये सब आपस में भाई वाला जो संबंध है वो बना के रखा। और इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। 7 अगस्त 1905 को, जिसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। इसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और बंगाल विभाजन का जो डेट रखा गया, बंगाल विभाजन का तारीख रखा गया। कब रखा गया? तारीख रखा गया 16 अक्टूबर 1905 को। लिखिए, याद वाला छाप लीजिए कि बंगाल विभाजन की तारीख का डेट कब रखा गया। तो वो रखा गया 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि इस बात ये लोग अंग्रेज सोचा कि हिंदू मुसलमान को बांट देंगे, लेकिन ये सफल नहीं रहा। यहाँ तक है कि यहाँ के लोगों में और ज्यादा गुस्सा भर गया अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने आंदोलन करने का सोचा। तो अब यहाँ का जो गवर्नर था वो इंग्लैंड फोन लगाता है। और इंग्लैंड के जो राजा था उसका नाम था जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के जो राजा था उस टाइम, उसका ब्रिटेन का जो राजा था उसका नाम है जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम को फोन लगाया गया और बोला गया कि बंगाल का स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पे आंदोलन होने वाला है। तब जॉर्ज पंचम कहता है कि लगाओ दरबार, हम आते हैं इंडिया। इस बात का पता जैसे इसकी पत्नी को चलता है कि हमारे एजी जा रहे हैं, कहाँ? भारत जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तब इसकी पत्नी मेरी थी। इसकी पत्नी का नाम था मेरी पत्नी नहीं, इसकी पत्नी मेरी नहीं, इसकी जॉर्ज पंचम्बा के पत्नी था। ये बोला हम भी चलेंगे भारत। और जॉर्ज पंचम के साथ मेरी भी भारत आई। इसीलिए जॉर्ज पंचम के स्वागत में भारत में एक गेट बनाया गया है जिसका नाम है क्या, जो बॉम्बे में है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। इनके स्वागत में कौन चीज बनाया गया? स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि मुंबई में पड़ता है। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। किनके स्वागत में? बोलिए, किनके स्वागत में? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत में। कौन सा गेट बनाया गया? बोलिए, गेटवे ऑफ इंडिया। कौन सा बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ बनाया गया? मुंबई में बनाया गया। और यहाँ पे एक दरबार लगेगा जिसका नाम होगा दिल्ली दरबार। कौन सा दरबार? दिल्ली दरबार। भारत में दरबार लगेगा जिसका नाम क्या होगा? बुआ, दिल्ली दरबार होगा। तो भारत में कोई पूछे कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? बोलिए, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? 1911 में। किनके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के स्वागत में। कोई पूछेगा कि दिल्ली दरबार जब लगा, ए भाई सुनिए, जब दिल्ली दरबार लगा उस टाइम वायसराय कौन था यहाँ का? उस समय दिल्ली दरबार जब लगा उस समय जो गवर्नर जनरल है यहाँ का, उस समय जो गवर्नर जनरल है उसका नाम है लॉर्ड हॉर्डिंग। क्या नाम है उसका? लॉर्ड हॉर्डिंग। क्या नाम है भाई? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हॉर्डिंग
द्वितीय। अब सुनिए, आपको कभी भूलने नहीं देंगे हम इसका नाम। एक बात मेरा सुन लीजिए, कभी इसका नाम हम भूलने नहीं देंगे आपको। एक टेक्निक बताते हैं, एक जुगाड़ बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक जुगाड़ बता रहे हैं हम आप लोगों को। हम बोले कि दिल्ली दरबार जब 1911 में लगा, उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका नाम है लॉर्ड हॉर्डिंग। कहिएगा सर याद कैसे रहेगा? आप ही बताइए, जब आपके घर में शादी विवाह होता है या कोई पार्टी फंक्शन होता है तो पंडाल लगवाते हैं, तो बड़का बड़का होर्डिंग लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? बोलिए। आप कभी आपके घर में एक शादी ब्याह हो, पूजा पाठ हो, तो बड़ा बड़ा पंडाल लगवाते हैं, तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? तो याद रख लीजिए कि दिल्ली दरबार लग रहा है, इसीलिए बड़ा बड़ा क्या लगाया जा रहा है? होर्डिंग लगाया जा रहा है। इसीलिए उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। ठीक है। अब जब दिल्ली दरबार लगाया गया, बंगाल के लोगों को बुलाया गया। अब सुनिएगा, लिखिएगा कम, सुनिए ज्यादा। ठीक है। तो बंगाल के लोगों को बुलाया गया, दरबार के सामने, जॉर्ज पंचम के सामने पेश किया गया लोगों को। लोगों से पूछा, कौन? जॉर्ज पंचम, कि बताइए आप लोगों को क्या दिक्कत है? तब लोग बोला कि देखिए, आपका जो गवर्नर था ना लॉर्ड कर्जन, वो हमें दो भाग में बांट दिया है, जो कि हम बंटना नहीं चाहते हैं, जो कि हम बंटना नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो वो ये जॉर्ज पंचम लोगों को खुश करने के लिए कहता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दो। क्या कर दो? बंगाल विभाजन को रद्द कर दो। तो दिल्ली दरबार में 3 महत्वपूर्ण घोषणा होती है। कौन सी घोषणा? 3 महत्वपूर्ण घोषणा। किनके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा। जॉर्ज पंचम के द्वारा कितना घोषणा होगा? 3 घोषणा होगा, जिसमें से पहला घोषणा करेगा बंगाल विभाजन रद्द करो। बंगाल विभाजन रद्द कर दो, बंगाल विभाजन नहीं होगा, वापस कर दो, बंगाल विभाजन रद्द कर दो। ठीक है, ये घोषणा होगा। सेकेंड घोषणा करेंगे जॉर्ज पंचम, क्या कि राजधानी परिवर्तन कर दिया। क्या कर दिया? राजधानी परिवर्तन। यानी बंगाल की जो राजधानी कोलकाता था, इसके राजधानी को उठाकर दिल्ली बना दिया गया। क्या बना दिया गया? दिल्ली। क्या बना दिया गया? दिल्ली। तो राजधानी परिवर्तन हो गया। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन कर दिया गया। कहां से उठा के कहां ले आया? कोलकाता से उठा के दिल्ली ले आया। अब तीसरा महत्वपूर्ण घोषणा हुआ कि बिहार को, माने बिहार को बंगाल से अलग राष्ट्र बना दिया जाए। ये घोषणा होगा केवल। क्या होगा? घोषणा। बंगाल से बिहार, बंगाल से अपना बिहार प्लस झारखंड, ये सबको क्या कर लिया जाए? अलग राष्ट्र बना दिया जाए, एक अलग राज्य बना दिया जाए। ये घोषणा होगा। कहाँ होगा घोषणा? बोलिए। दिल्ली में। दिल्ली दरबार में। तो कोई पूछे कि दिल्ली दरबार किनके स्वागत में लगाया गया था? जॉर्ज पंचम के। जॉर्ज पंचम के साथ और कौन आया था? उसकी पत्नी मेरी। जॉर्ज, बताइए, दिल्ली दरबार लगा उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग। उसके बाद दिल्ली दरबार लगा तो जॉर्ज पंचम के द्वारा कितनी घोषणाएं की गई? 3 घोषणा की गई, जिसमें से पहली घोषणा क्या है? बंगाल विभाजन रद्द कर दो। सेकेंड घोषणा कोलकाता से राजधानी दिल्ली ले आओ। और थर्ड घोषणा कि बिहार और झारखंड सहित एक अलग राज्य बना दिया जाए, बंगाल से अलग राज्य बना दिया जाए। और इसीलिए बिहार की जो स्थापना होती है उसके अगले साल 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है। इसीलिए हम लोग हर साल बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये था 1911 की बात। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बंगाल विभाजन के बाद। इसको मिटा रहे हैं, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं।